हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो देखिए एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं ऑब्जर्वेशन। एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, उसी से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है, इसका रिजल्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करके देना है। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जब हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो होल नंबर ही होता है। क्लियर? तो यही आपकी अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन क्या ये इंटीजर पे लागू होती है? ठीक है, इंटीजर अगर हम ऐसा इंटीजर में ऐसा करते हैं तो क्या ये लागू होती है? तो देख लेते हैं कि 15 + 21 लिखा हुआ है। ठीक है, और 15 + 21 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 516 होगा और ये 213 होगा, 36। यानी कि ये प्लस का 36 क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर? दूसरा एक हम ले लेते हैं, अगर मैं माइनस का भी इसी को ले लेता हूँ, -15 और प्लस यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 21। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -15 और प्लस का 21। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए ये 11 से 5 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का डिजिट क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन लगेगा। प्लस का लगता नहीं है, सबको मालूम है, तो ये प्लस ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है, तो ये एक इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। यानी कि हमने जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही है कि अगर हम होल नंबर को ऐड करते हैं, दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो एक होल नंबर ही होगा और इंटीजर ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज। क्लियर? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्लस किया था वैसे हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हम देखेंगे क्या ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ, 15 और -21 लिखता हूँ। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट में ले रहा हूँ 11 और माइनस, और यहाँ पे माइनस का 21 कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो देखिए 15 - 21 अगर मैं कर रहा हूँ, भाई क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 - 21, तो यहाँ पे पहले तो आपका आया था +6, तो अब क्या आएगा, ये 6 आएगा लेकिन साइन माइनस का होगा, यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो -6 आया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 11 है, माइनस का साइन लगा है, माइनस यहाँ अंदर है, प्लस हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये 2, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 32। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट तो मेरा इंटीजर ही आ रहा है ना। अब ये माइनस का इंटीजर है और ये प्लस का आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया, ये प्रूव हो गया कि अगर मैं दो होल नंबर को प्लस करता हूँ, ठीक है, तो उसका जो सम आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तब भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर? चलिए इसको कॉपी करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड है, तो जो थर्ड प्रॉपर्टीज है इसका मतलब होता है a + b = b + a। ठीक है, समझना इस बात को कि ये है क्या। अब देखिए a + b = b + a, यानी कि मान लेते हैं कि कोई डिजिट है 4 + 6, ठीक है,
और इसको मैं उल्टा कर दूं, इसका प्लेस चेंज कर दूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, भाई यही तो है, a प्लस बी है और ये कुछ को हमने चेंज किया तो b प्लस ये कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4, ठीक है। पर दोनों की क्या होगी वैल्यू, क्या होगी वैल्यू तो 10 ही आएगी, तो 10 इक्वल 10, ठीक। यानी कि a प्लस बी और b प्लस सी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कि अगर हम प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी आपकी है वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्लियर, जहाँ पे मैं एक वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 9, ठीक है। इसको मैं पुट करता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 7 है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 9 है। तो अब देखिए इसको मैं प्लेस चेंज किया हूँ, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5 और प्लस b की वैल्यू में 7 रख रहा हूँ, और प्लस c को मैंने अलग कर दिया है, तो c की वैल्यू कितनी है 9 है। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 5 प्लस 9 और 7 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 5 12 प्लस 9 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 21 ये आएगा, 21 ये आएगा। इनके कहने का मतलब ये क्या है कि अगर मैं इसमें कोई भी इधर उधर चेंजिंग करता हूँ तो इसके आंसर पे इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। फिफ्थ है आपकी। अब देखिए फिफ्थ का मतलब क्या है, फिफ्थ का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर मैं -5 यहाँ लिखता हूँ, -5 और यहाँ पे लिखता हूँ 0, इनके कहने का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर मैं किसी होल नंबर में 0 ऐड करता हूँ, किसी होल नंबर में मैं 0 ऐड करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट आता है वो होल नंबर ही आता है। तो क्या यह प्रॉपर्टी इंटीजर पे लागू होती है? तो इंटीजर पे लागू होने के लिए मैंने 2 इसमें क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सेकंड भी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 प्लस -37 इक्वल, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है तो -5 और प्लस अगर 0 मैं करूँगा तो यहाँ आंसर आएगा -5। इसको मैं सॉल्व करूँगा आंसर, तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस का -37 आंसर आएगा, तो -37 ही होगा। अब ध्यान से इसको देखना है, इन दोनों को ध्यान से देखना है कि अगर मैंने दोनों नंबर्स को ऐड किया तो इसकी जो वैल्यू आई है वो एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर है, लेकिन माइनस का इंटीजर है, इससे कोई मतलब नहीं है, इंटीजर है। तो यानी कि अगर मैं किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करता हूं तो उसका आंसर मेरा क्या आता है, होल नंबर ही। तो ये इंटीजर पे भी प्रॉपर्टी लागू होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए 6 है, रिपीटेड एडिशन है, ये आपके बुक में है नहीं बट लागू होती है कहीं कहीं, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रिपीटेड क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 6 है आपकी, मान लेते हैं लिखा हुआ है 8 + 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है। ये लिखा हुआ है रिपीटेड, यानी कोई नंबर, कोई संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ने के बजाय यानी ऐड करने के बजाय यहाँ पे मैं लिखूँ 8 और 1 2 3 4 5 से मैं क्या करूँ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये होती है रिपीटेड एडिशन। क्लियर, तो ये आपकी 1 से लेके 6 तक प्रॉपर्टीज थी, जिसको अच्छे से आप समझ लेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।